इसी तरह व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ सररात नज़ीर मौजूद है। आपको सबसे पहले वेलकम और खुशामदीद करते हैं गॉड ब्लेस पेशावर आईज़ी टीवी के सेट पर। व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट आर योर थॉट्स, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम व्यूअर्स को मेरी जानिब से सलाम पेश करता हूँ। प्रेज़ गॉड। और मेरा दिल जो है वो निहायत ही खुशी से भर चुका है क्योंकि आज मैं उस टीवी चैनल पे उस स्टूडियो में मौजूद हूँ जिसको पूरी दुनिया बड़े शौक से देखती है। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ गॉड ब्लेस पेशावर आईज़ी टीवी का, इस स्टूडियो का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया है। और स्पेशली शुक्रगुजार हूँ अपनी प्यारी इस होस्ट का जो खुदावंद के नाम को हर वक्त जलाल देती है, लाइबा अमजद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया। इसी तरह मैं जरूर चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तमाम देखने वाले व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। थैंक यू। मेरा ताल्लुक एक मसीह घराने से है और मेरा नाम राहत नज़ीर है। मैं एजुकेशनिस्ट भी रह चुका हूँ और मौजूदा माइनॉरिटी काउंसलर भी हूँ। 2015 में भी मैंने इलेक्शन किया और लोगों के वोट से जीत कर इस सीट को हासिल किया। अभी 2020 में भी मैंने इलेक्शन किया और इस सीट को हासिल किया। इसके अलावा अदना सा बंदा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और छोटी सी एक फैमिली है और उस फैमिली में मेरे 5 भाई हैं, एक सिस्टर है, वालदा है, मेरे अपने 4 बच्चे हैं और डेफिनेटली मेरी एक प्यारी सी मिसेस भी है जो खुदावंद ने मुझे दी है बरकत के वसीला से। आमीन। तो जैसे कि आपने बड़ा ही प्यारा बताया कि आप जो है वो टीचर भी रह चुके हैं एंड स्पेशली मैं जरूर व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि यू वर माय टीचर एज वेल व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 9। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी। तो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं यकीनन आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको वॉच कर रहे होंगे जो इस टाइम आपसे एजुकेट होकर जो है वो अच्छी सीट्स पर भी जो है वो खुदावंद ने उनको लेकर गए हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को या जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं एज अ टीचर व्हाट यू वांट टू से टू देम? मैं आपने बड़ा खूबसूरत ये क्वेश्चन किया है। एज अ टीचर जो है मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज आप किसी भी मुकाम पे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन दो के जो मेरे कुलीग्स हैं उनके मुकाबले में वो आज खड़े हुए हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जो आजकल मुझसे भी ज्यादा तरक्की कर गए हैं। ये बरकतें हैं। मैं यही कहना चाहूँगा उनसे कि अपनी इस कोशिश को जो आपने शुरू की बचपन से लेके आज दिन तक इसको जारी और सारी रखें। जो मुकाम आज आपको खुदावंद ने दिया है इस मुकाम को कभी ना भूले और इसी तरह मजीद तरक्की करने के लिए मजीद मेहनत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही प्यारा आपने बताया। यकीनन जैसे कि आप खुद भी टीचर हैं आपको मोस्टली पता भी होगा कि जब हम देखते हैं मोस्टली जो है वो लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाती हैं, लड़कियां जो है वो पढ़ जाती हैं, पर हमारे बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता स्टडीज़ की तरफ। तो आप जाहिर सी बात है बीइंग अ टीचर आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे भी होंगे जो लड़के जो है वो मोस्टली पीछे रह जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है। बिल्कुल। और ना सिर्फ क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा हमारा कम्युनिटी का इशू है जो कि पिछले कुछ दौर से चलता आ रहा है। उसकी वजह कुछ ये होती है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ जाती है उसका गलत इस्तेमाल। एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये इंसान को और कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए होती हैं। मैं कुछ चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को मेंशन करना भी ज़रूरी है। अगर आप देखें कि एंड्रॉयड गैजेट्स जो हैं जैसे कि मोबाइल आ गया, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो गैजेट्स हैं वो आ गई, तो बजाय इसके कि हम उनसे फ़ायदा उठाएं, मेरे बहुत सारे नौजवान हैं वो पबजी उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, टिकटॉक इंस्टॉल कर लेते हैं और दीगर ऐसी और दीगर बहुत सारी ऐसी ऐप्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिनका फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान है। और बीइंग क्रिश्चियन जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें माजरत के साथ उन्होंने ऐसी ऐप्स रखी हुई हैं जो इंसान की सेहत को भी खराब करती हैं। उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, उनका जहन कमजोर हो रहा है। और हमारी जो बच्चियां हैं खुसूसन तौर पर, क्योंकि जो माएँ बहनें बेटियां हैं वो तो वैसे भी आपको पता है कि हमारी कौम का सरमाया और हमारी इज्जत है, तो उनका ज्यादा रुझान जो है वो फैमिली की तरफ होता है। उनकी जो तरबियत है वो कुछ इस तरीके से होती है कि उनकी पढ़ाई लिखाई में भी उनका ज्यादा ध्यान होता है। तो डेफिनेटली जब वो ज्यादा पढ़ेंगी, ज्यादा मेहनत करेंगी तो वो ज्यादा तरक्की भी करेंगी। मेरे अपने घर में मेरी बड़ी सिस्टर जो है रुबैका नज़ीर उनका नाम है,
وہ اس ٹائم پہ ایک گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل ہیں. میری بھابھی جو ہے وہ ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں جو ہے وہ ٹیچر ہیں, ان کا نام ارم ہے. میری ایک بھتیجی ہے, وہ سر مائیکل اسکول میں میٹرک کلاس میں پڑھ رہی ہیں اور وہ شروع سے فرسٹ آتی رہی ہیں. لیکن جب اس کے برعکس بچوں کو دیکھا جائے, میل حضرات کو, تو وہ تھوڑے سے ڈاؤن ہے. تو یہ ایک بڑا ایک سینیریو ہے. جی بڑا ہی پیارا آپ نے بتایا کہ لوگ جو میں دیکھتی ہوں بچے جو ہے وہ پورا پورا دن پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں. ارے سانو کوئی تانگ نہ کرے, ایسے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ایسے پب جی کھیل رہے ہیں, لڑکے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کتنی ہم نیوز بھی دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے, کتنے لوگ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں, اور یہ پب جی کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو جتنے بچے مجھے اسپیشلی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بھی آج یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے, موبائل فونز, گیمز, یہ تو ساری زندگی ہم نے یوز کرتے ہی رہنا ہے, پر آپ کی اسٹڈیز کا جو ہے یہ ایک اسپیشل ایج ہے, ایک اسپیشل ٹائم ہے. آپ اس کو ویسٹ نہ کریں, بلکہ جب آپ اس کا اچھے سے یوز کر لیں گے, یوٹیلائز کر لیں گے, اپنی فی الحال اسٹڈیز پر فوکس کر لیں گے, تو آنے والے ٹائم آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیوں کو پیدا کر دے گا. اگر نہیں آپ آج اپنا وقت ضائع کریں گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو جیسے کہ ہم نے اسٹڈیز پہ بھی بات کی, ایز اے ٹیچر آپ نے بتایا, تو اب ہم آتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا آپ کاؤنسلر بھی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیچر ہوتے ہوئے آپ کا سیاست کی طرف کیسے رجحان ہوا, کیسے اس کی طرف انٹرسٹ گیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو میں پہلے ایک بات یہ کہوں گا کہ ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے. جی. اور میرے جو آئیڈیل ہے وہ نہایت ہی میرے دل کے قریب ایک شخص ہے. آمین. امجد صاحب ان کا نام ہے, امجد رحمت صاحب, جو کہ آپ کے پاپا بھی ہیں. آمین. تو میں ایک عرصہ دراز سے ان کو دیکھتا تھا, ان کی خدمات کو دیکھتا تھا. تو ان کو دیکھ کے مجھے ایک شوق ہوا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی قوم کی خدمت کروں. اس کے علاوہ میرے پاپا جانی جو تھے, جو کہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں, خداوند کو پیارے ہو گئے, ان کی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ خداوند نے سو گئے, تو میں دیکھتا تھا اکثر ان کو کہ وہ اپنی سائیکل کے اوپر, میں بات کر رہا ہوں 80s اور 90s کے مڈ کی, تو وہ اپنی سائیکل کے اوپر جو ہے وہ تعلیم بالغہ بھی پڑھایا کرتے تھے, لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. تو میں بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا, لیکن چونکہ مجھے ساری سمجھ تھی, تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, امجد صاحب کو دیکھتے ہوئے, اپنے والد نذیر مسیح صاحب کو دیکھتے ہوئے, ان چیزوں کا مجھے شوق ہوا کہ میں اپنی قوم کی خدمت کروں. اس کے علاوہ میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ میرے 5 بھائی ہیں, تو میرے جو باقی 4 بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح مسیحیت میں رہتے ہوئے اپنی قوم کی خدمت کرتے رہے. تو اس طرح سے جو ہے, کیونکہ میرے پاس 2 ہی ذریعے تھے اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے, ایک تو اچھی ایجوکیشن تھی میرے پاس, دوسرا ایک طریقہ جو میں نے سوچا, تو میں نے کہا کیوں نہ اگر میں سیاست میں آ جاؤں گا تو اپنی قوم کے لیے اور بہتر طریقے سے کام کر سکوں, اور بہتر طریقے. تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر میں نے سیاست کو جوائن کیا. پریز دی لارڈ. بہت پیارا آپ نے بتایا, اور میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. آپ نے جیسے کہ بتایا میرے پاپا کے بارے میں, اینڈ سیریسلی آئی ایم فیلنگ ویری پراؤڈ. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسٹر امجد رحمت پشاور میں رہتے ہوئے بہت سارے مسیح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور ان کی کرسچن سروس کمیونٹی جو ہے جو قبرستان کی خدمت کرتی ہے, قبرستان میں جا کر صفائیاں کرنا, ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ وہاں پر کام کرتی ہے, اور پورے پشاور میں چاہے کرسمس ہے چاہے ایسٹر ہے, لوگوں کی فائنینشیل سپورٹ کرنا. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے مسٹر امجد رحمت کو اتنی برکات دے رکھی ہے کہ وہ اپنی برکت دوسروں کے ساتھ آج بانٹ رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا نے آپ کو بھی برکت دے رکھی ہے, تو آپ بھی اپنی برکت کو, اپنی بلیسنگز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, دوسروں کے ساتھ بانٹیں. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پروگرام کے شروع میں کہ آپ جو ہے وہ سلیکشن کے ذریعہ سے نہیں آئے ہیں, آپ الیکشن لڑ کے ووٹ لے کر آئے ہیں. تو اس بارے میں کیا کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں ہم موسٹلی سنتے ہیں کہ جب ہم سلیکشن سے آتے ہیں تو وی کانٹ اسپیک فار آر رائٹ نا, ہم اپنے رائٹ کے لیے زیادہ آواز نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہمیں ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو سلیکشن کی سیٹ پر آئے ہیں. پر جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں, الیکشن کیسے آپ نے بتایا کہ آپ الیکشن لڑ گئے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو ہے ایک محبت بڑا پیغام ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. پریز گاڈ. سلیکشن جو میری ہوئی وہ
लोगों ने की, मेरे आस पड़ोस ने की, लेकिन वो की इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए। Praise the Lord. मैं एक अच्छा उनके लिए ऑप्शन था बदीगर के दूसरों के। दूसरों के उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि आप इलेक्शन लड़े। इलेक्शन। इस टाइम पे मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। शायद वो इस टाइम पे मुझे देख भी रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी से PFI यूथ का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। Praise God. और ना सिर्फ इस इलेक्शन में, बल्कि मैंने जैसे पहले बताया कि 2015 के इलेक्शन में भी मुझे मेरी फैमिली के अलावा आस पड़ोस ने, मेरे दोस्तों ने, अजीज़ो अकारब ने, मेरे साथियों ने और मेरे बड़ों ने, जैसे मैंने एक नाम पहले कोट किया अमजद रहमत साहब, Amen. उन्होंने भी मुझे काफ़ी इसमें जो है मेरा साथ दिया। और यही वजह होती है कि जब आप मोहब्बत करते हैं किसी के साथ तो फिर दूसरे लोग भी आपके साथ मोहब्बत करते हैं और उसका सिला जरूर आपको एक दिन मिलता है। बिल्कुल ऐसा। तो शायद ये मेरी और मेरी फैमिली की मोहब्बत थी कि 2015 में भी ना सिर्फ मेरी अपनी कम्युनिटी ने, बल्कि उसमें मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारे आस पड़ोस में रहती है, उन्होंने भारी अक्सरियत में मुझे 2015 में भी वोट दिया। और यही वजह थी कि अगर 2015 में उन्होंने मुझे जितवाया था तो मैंने उस बरकत को जो खुदा ने मुझे दी थी पूरी ईमानदारी के साथ फुलफिल किया। तो इसी वजह से 19 दिसंबर 2021 को जो इलेक्शन हुआ उसमें भी भारी अक्सरियत से मेरी कम्युनिटी ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने और तमाम अजीज़ो अकारब ने मुझे वोट देकर कामयाब किया। सिलेक्शन जो होती है वो पार्टी की एक फेवरेटिज्म होती है। Yes. और जो इलेक्शन होती है वो एक्चुअली आपकी कौम का नुमाइंदा होता है, बिल्कुल। जिसको आपकी कौम पसंद करती है। हाँ जी। सिलेक्शन जज जो है वो पार्टी की एक मेहरबानी होती है और इलेक्शन जो है वो खुदा की तरफ से जो मोहब्बत लोगों के दिल में आपके लिए होती है उसका नाम इलेक्शन होता है। अच्छा, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इलेक्शन में और सिलेक्शन में तो डेफिनेटली आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, पर इलेक्शन में क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, किस तरह से मतलब आप एडवर्टाइज करते हैं, किस तरह से सारा सिनेरियो होता है, उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, जब इलेक्शन लड़ना होता है तो सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं अपनी बात करता हूँ कि कलाम मुकद्दस को मैं सामने रखता हूँ आमीन। और उसके बीच में से जो भी रहनुमाई मुझे मिलती है उसको लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। Praise God. उसके बाद अपने दोस्तों को इकट्ठा करना, अजीज़ों अकारब को इकट्ठा करना, अपनी फैमिली को इकट्ठा करना और फिर सबके साथ मिलके दुआ करना। आमीन, और जो खुदावन की तरफ से रहनुमाई जब मुझे जो मिल जाती है तो मैं उसको लेके आगे चलता हूँ। Praise the Lord. Praise जब बात की जाए इलेक्शन की तैयारियों की तो डेफिनेटली उसमें पैसा भी लगता है, उसमें ज्यादा मेहनत भी लगती है और उसमें लोगों का दिल जीतना होता है। और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि मेरे ऊपर खुदावन की ब्लेसिंग है, लोग जो है वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती बिकॉज ऑफ मैं एक सच्चा लीडर हूँ। ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्शन का सबूत मेरे पास है, 2015 और 2021 का। तो ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्ट्रगल इस सूरत में भी करनी पड़ती है कि जो आपके मद्दे मुकाबिल होते हैं वो आपके खिलाफ साजिशें भी करते हैं। लेकिन जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं तो खुदावंद आपको उस वसीला से ढेरों बरकत देता है। तो इलेक्शन लड़ना उस टाइम पे मेरे लिए बहुत आसान होता है क्योंकि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ तो खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। आमीन आमीन। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी सपोर्ट हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारी बन जाता है और कहते हैं जब यीशु मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। प्रेज गॉड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद ने आपको इतनी कामयाबी दी और आपने जैसे कि बताया कि आप इलेक्शन लड़ के आए हैं तो दिस इज अ वेरी ऑनरेबल थिंग कि आप इलेक्शन लड़ के आए हैं। और जैसे कि आपकी यूथ भी है, आप यूथ को भी जो है आप लेकर साथ चल रहे हैं, तो मैं जरूर चाहती हूँ कि आप अपनी यूथ के बारे में बताइए उसको। ये भी खुदावन की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि मुझे खूबसूरत यूथ PFI यूथ जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट क्रिश्चियन यूथ, आमीन आमीन, तो वो भी मेरे साथ एक्टिव है, जिसके मेरे साथ बड़े ही मुस्तकबिल करीब में
जो व्यूवर्स हैं उस यूथ के साथ भी जरूर है कि मिलेंगे। आमीन। तो ये ब्लेसिंग है, ये मैं समझता हूँ ये यूथ जो है वो मुझे खुदावंद की तरफ से एक तोहफा मिली है। जब भी मैं उनसे कहता हूँ किसी भी इवेंट के बारे में तो वो मुझसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आमीन। और इसी तरह मैं जरूर आपसे ये भी एंड में पूछना चाहूंगी कि जितने व्यूअर्स आपको वॉच कर रहे हैं स्पेशली, आप इनको आज क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, खास तौर पे बच्चों को, जैसे कि हम अभी आप स्टडीज के हवाले से बता रहे थे, तो व्हाट यू वांट टू से इन द एंड? थैंक यू। मैं एक मोटिवेशनल मैसेज जो है वो देना चाहूँगा आज। उससे पहले वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ रहे हैं प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, बीच में गैप ना लाइएगा। वो नौजवान जो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं अपनी इस आदत को बरकरार रखें। वो नौजवान बच्चे बच्चियां जो अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं किसी भी तरीका से, वो इस रूटीन को कायम और दायम रखें, क्योंकि वो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमारी यूथ को हेल्दी रख सकती हैं। और इसके अलावा आप तमाम के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो बरकत खुदावंद ने आपको दी है बराए मेहरबानी उनको छुपा कर और दबा कर ना रखें। आमीन। ये बरकत जो है ये खुदावंद की तरफ से हम पर कर्ज है। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ कि अगर मैं काउंसलर हूँ तो दैट्स मीन के ऐसा नहीं है कि मैं अब काउंसलर बन गया तो मैं अपनी कम्युनिटी से दूर हो जाऊँ कि जी बस मैंने आपसे अपना मतलब निकाल लिया। मेरी ये कोशिश होती है एज अ माइनॉरिटी काउंसलर, एज अ क्रिश्चियन, एज अ सोशल वर्कर, एज अ कम्युनिटी लीडर कि मैं अपनी इस बरकत को डिफरेंट तरीके से लोगों तक पहुंचाता हूँ। सोशल वर्क करता हूँ। पिछले दिनों मैंने इलाका में जो है वो फ्री मेडिकल कैंप लगाया जिसमें टेस्ट फ्री हुए, जिसमें मेडिसिन मुख्तलिफ जो है वो फ्री दी गई। डिफरेंट किस्म के जो है वो मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो यही वो बरकतें हैं जो खुदा ने मुझे दी हैं और वो मैं आगे बांट रहा हूँ। ये बरकतें जो है वो आपके ऊपर खुदा का एक कर्ज है जो कि आपका फर्ज बनता है कि उसको दूसरों तक पहुंचाएं। और जब आप इन बरकतों को दूसरों तक नहीं पहुंचाते तो याद रखें खुदा आपसे वो बरकतें छीन भी सकता है। प्रेज लॉर्ड। बड़ा ही प्यारा आपने बताया। यकीनन हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता है पर वो अपने टैलेंट को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। उनको लगता है शायद ये बंदा मेरा टैलेंट चुरा लेगा या ये बंदा इसे मेरे से टैलेंट छीन लेगा। तो मैं आप जैसे कि देखिए आपको खुदा ने टीचिंग की बरकत दी तो आपके आगे आज कितने ही स्टूडेंट हैं जो आपने कहा कि आज आपके कुलीग्स के बराबर जाके आपके स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऑनर फील होता होगा कि यार ये मेरा स्टूडेंट है। इंसान को ऑनर फील होता है। तो मैं व्यूअर्स आपको भी कहना चाहती हूँ अगर आज आपने भी खुदा ने आपको भी कोई बरकत दे रखी है, अगर आज आपके पास भी कोई ना कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को छुपाए नहीं बल्कि दूसरों के साथ उस टैलेंट को बांटे ताकि आपकी वजह से दूसरे इंसान में भी वो टैलेंट आए, ताकि आपकी वजह से दूसरा इंसान भी बरकत को हासिल करे। और जरूर जैसे कि आपने जो है वो बताया ब्रीफली भी शो से पहले मुझे कि आप लोगों का जो है वो बॉक्सिंग का जो है वो क्लब भी है, तो आप उसके बारे में जरूर चाहती हूँ इसको थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। मेरे बड़े भाई हैं इतरत नज़ीर जो कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और केपी बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। आजकल वो मौजूदा, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में उन जैसा बॉक्सर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वो इंटरनेशनल जज रेफरी हैं और उनका एक क्लब है वॉलियम बॉक्सिंग क्लब जो कि PFI पेशावर यूनिवर्सिटी में मौजूद है अभी भी। तो उनकी वसासत से हमने एक क्लब खोला जहाँ पे 100 की तादाद में हमारे पास बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और उसका फायदा ये है कि वो ना सिर्फ बुरे कामों से दूर है बल्कि अपनी कौम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया जिसका फाइनल 3 मई 2022 को हुआ और वो एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी थी क्योंकि ईद की छुट्टियां भी थी। तो उसमें हमारी प्लानिंग कुछ इस तरह से थी कि ऐसा ना हो कि कहीं पे ये बच्चे जो है हमारे जो नौजवान हैं वो कहीं पे छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चले जाएं मोटरसाइकिल्स पे या नहाने के लिए चले जाएं और किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो मैं बड़ा ही खुश हुआ जब वहाँ पे 100 की तादाद में हमारे नौजवानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि खुदा से जो मैंने मदद और दुआ मांगी थी कि खुदावंदा मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी जिंदगी में बरकत का वसीला बनूं, तो खुदा ने उसको पूरा किया। इसके अलावा फुटबॉल के इवेंट्स हम कराते रहते हैं। तो यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व रहे।
दीगर इसके कि वो किसी बुरे कामों में पड़े। प्रेज लॉर्ड, बड़ा ही अच्छा आपने बताया। जितने इस समय पिशावर में वॉच कर रहे हैं, आप सबको भी कहना चाहती हूँ, अगर आप यंगस्टर हैं और अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, अपना बॉक्सिंग में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सररात से राब्ता कर सकते हैं, इसी तरह इतरत नज़ीर से राब्ता कर सकते हैं। आपको ये डिस्काउंट भी देंगे खुदा के फजल से। और आप फ्री एडमिशन होगा और ट्रेनिंग भी जो है फ्री होती है। Praise the Lord. So it is a very big announcement for you all. आप सबके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत मौका है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और आप अगर बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं और आप सररात नज़ीर से राब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि खुदावंद ने आपको इतनी बरकत दे रखी है और आप दूसरों के साथ इस बरकत को शेयर भी कर रहे हैं। इसी तरह आपसे एंड में पूछना चाहती हूँ, आईज़िक टीवी कैसा लगता है? आईज़िक टीवी जो है वो बिल्कुल मुझे मेरे घर जैसा लगता है, क्योंकि 24 आवर्स जो है अगर मेरे घर में किसी भी कमरे में जब मैं जाता हूँ तो आईज़िक टीवी जरूर लगा रहता है। आमीन आमीन। जिसकी वजह से जो है वो हमें बहुत सारी बरकतें मिली हैं। हर कमरे से मुराद इस तरह के मेरे भाई हैं बड़े बशीर मसीह साहब, तो हम उनके साथ एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उन्होंने हमें वालिद की तरह पाला। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे वालिद साहब जो है वो अगली मेरी एज में उनकी डेथ हो गई। तो डेफिनेटली आईज़िक टीवी जो है वो मुझे बिल्कुल, बेशक मैं बड़े ही इत्मीनान के साथ कहता हूँ कि मुझे मेरे फैमिली की तरह और मुझे मेरे घर की तरह लगता है, क्योंकि जितनी सिक्योर मैं अपने घर में हूँ, जितनी बरकतें, जितनी मोहब्बत मुझे मेरे घर से मिलती है, उतनी ही मोहब्बत और उतनी बरकतें मुझे आईज़िक टीवी स्पेशली गॉड ब्लेस पेशावर स्टूडियो से मिलती है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू अबंडेंटली फॉर हिज ग्लोरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड व्यूअर्स, मेरा ईमान है आज की बातों के वसीला से